कुदरत बड़ी नाम जो अजीब मशीद खुदा कादिर और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गलबन हम सब इस बात से वाकिफ हैं, आज इशाए रूबानी भी है और हमने डैनियल को 2 घरानों के पास खसूसी तौर पर भेजा कि आज अशाए रूबानी है, उनसे कहिएगा कि मिस ना करें। जो बात खुदावंद की खादमा ने आपसे शेयर की दुराने प्रस्तिश, कितने लोगों को याद है कि क्या बात कर रही है? एक मेन पॉइंट आखिर में इन्होंने कहा था, कोई और एक मेन बात कही थी। मैं खादमा को भी पूछ लेना, याद कर ले कि आप क्या आखिर में इन्होंने एक बात कही थी। अब अंदाजा कर, जिस काम में हम खुश रहते हैं, जिस काम में हम खुश रहते हैं, गीत गाना बजाना साजो आवाज, ना किसी में चुपाई जाएगी ना कि उठ के बाहर जाएगा, क्योंकि अगर ढोलकी ओदे पसंद दी नहीं तो हारमोनियम ओदे पसंद दा होएगा, कीबोर्ड ओदे पसंद नहीं तो ड्रम ओदे पसंद दा होएगा, कुछ नहीं तो शायरी ओदे पसंद होएगी, कुछ नहीं तो रागनी ओदे पसंद होएगी। मना प्रस्तिश के अंदर कुछ ना कुछ हर एक शख्स के लिए पता होगा। क्यों? कुछ ना कुछ क्यों? इसलिए कि बदनी तौर पर लज्जत लेते हैं, जिस्मानी तौर पर सरूर देते हैं, और जब बदनी और जिस्मानी तौर पर मसरूर होते हैं, फिर सानू पता ही नहीं होता कि ਅਸੀਂ गलत कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं। सो वक्त गुजरता जाता है, लेकिन जब कलाम की बात आती है, जब कलाम का वक्त आता है, कईयां वसवसे आने शुरू हो जाएंगे, कईयां जमाइयां आनियां शुरू हो जाएंगियां, कोई बह बह के अख गया होगा, किसी के गोडे दर्द, किसी के गिट्टे दर्द। गलत कह रहा, सही कह रहा है ना? ऐसे क्यों? इसलिए कि मैंने एक सवाल पूछा तो मुझे याद आ गया, उसका जवाब भी मैंने पूछा। हम कब, किस तरह, किस माहौल में उसको अपनी जिंदगी में, अपने माहौल में शामिल करते हैं? इन्होंने कहा था कि दुआ में उन्हें शामिल करो, ये के आखिरी जुमलों में से कि दुआ में खुदा को शामिल। जब खुदा शामिल होगा, जब आप यकीन, एतमाद, एतकाद में होंगे कि वो मत कह देना काफी नहीं कि तू मौजूद है, तू आखे असी दिना चौं दे विच मैं आवांगा, ये कहना काफी नहीं है। इसको महसूस करना काफी है, इसे कबूल करना काफी है, इसे मानना काफी है कि तू हमारे दरमियान है, इसे मानना काफी है। और जो बंदा मान लेता है तो फिर गिर जाता है, जब बंदा मान लेता फिर गिर जाता है। जो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक हम अपनी इबादत में उसको जिस्मानी तौर पर जिस तरह प्रस्तुत करते हैं,
हालांकि प्रस्तिश के लिए कलाम का फैसला है कि जमीन में हल चलाने के मुताबिक है, जमीन में हल चलाने के मुताबिक। तो साड़ी प्रस्तिश इंजी होंगी है कि हड़ आ जाते हैं, जमीन खोमा हो जाती है, लेकिन बीज ओदे विच फलदार नहीं होता। वजह असी मौसमी बादशाह के चक्कर च रहने कदों बरसात आवेगी, खुद नहीं उठ के पानी का बंदोबस्त करना, क्या जमीन को पानी नहीं देना। सो खुदावंद को जब हम शामिल करते हैं, जब हम यकीन एतमाद एतकाद रखते हैं कि वो मौजूद है। बात दफा है जो कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, कोई एक अखों के नाम देख भी रहा होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ईमान के साथ, किसके साथ? ईमान के साथ। और ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक बात कर रहे थे अशायर रूबानी की। आज का हवाला आपसे शेयर करूंगा, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 35वीं आयते मुकद्दसा और 37वीं आयते मुकद्दसा पढ़े। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6वां बाब 35 और 37वीं आयते मुकद्दसा। गौर कीजिएगा कि इस वक्त खुदावंद अपने कलाम के वसीला किस तरह किन लफ्जों में हम कलाम होता है और क्या आपसे कहने जा रहा है। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया फिर भी ईमान नहीं लाते। मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, मुझे रुकना पड़ा बीच में, कि हम इकरार करते हैं बड़े जज्बे के साथ, बड़ी आवाज के साथ, तू मौजूद है, लेकिन अपने आप में अगर यकीन नहीं होता कि वो मौजूद है ये कि नहीं है। वो कहता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। कहते जेड़ा आएगा उन्हें मैं वापस नहीं करांगा। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निकाल ना दूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सबसे पहली बात, इस बात को जानने की जरूरत है, ये जो अशायर रूबानी हम लेते हैं, कितने लोग हैं जो ईमान के साथ उसका बदन जानकर उस रोटी को लेते हैं। सब लेते हैं, चाहे वो गुनाह में जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो दरमियान में जिंदगी गुजार रहा है, सब इसी ईमान के साथ कि ये यीशु का क्या बदन है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम में यूं फरमाते हैं कि तुमने मुझे देख लिया, तुम
जिस्मानी तौर पर। किस तरह? जिस्मानी तौर पर। मैं बड़ी अच्छी बात है, एहतराम अदब के साथ आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो जब अशाए रुबानी के लिए आते हैं तो एक अंदाज उनका इशाए रुबानी के लिए आना, उनका रुकना, उनका रोटी की तरफ शीरे की तरफ हाथ बढ़ाना, सब अलग थलग। और आप उसको कैच करने की कोशिश करिए। कहता तू सब कुछ जानना, सब कुछ करना है, मैंने वे भी ले, तू जानना कि मैं तेरे सामने खड़ोता हुआ, लेकिन फिर भी तू अमान है नहीं लाया। क्यों? मैंने आपसे पहले कहा कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो पाकशा कर ले और वो ये ईमान ना रखे कि ये यीशु का बदन नहीं है, यीशु का खून नहीं है। हर बंदा इसी ईमान के साथ लेता है, इसी ईमान के साथ लेता है। लेकिन ईमान तो रखता है लेकिन अमल नहीं है। अमल तब है जब इस बदन के अंदर उसका बदन जाए, जब इस बदन के अंदर उसका खून जाए, तो इस बदन की बाहर की नहीं बल्कि अंदर की नफाकी जो है वो धुल जाए और वो पाक हो जाए। हालेलुया। जब आप या मैं ईमान के साथ लेंगे, जब हमारा ईमान अमल के साथ होगा, तो फिर ये काम होगा आपकी जिंदगी में। अगर ये काम होता है, आप दुआ के बाद गौर करते हैं, आप कलाम सुनने के बाद ध्यान देते हैं, आप उसे समझते हैं, तब उसको अमली जामा पहनाते हैं। काम को, बात को, फार्मूले को समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम उसे समझते नहीं तब तक अमली जामा नहीं पहना। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं। कितना अजीब सा लगता है ये जुमला। मैं गलत कह रहा हूं, जो इस बात को जानते कि ये मैंने गलत कह दिया कि अजीब सा लगता है, वो अपना हाथ खड़ा करना। इसका मतलब आप मेरे साथ मुझ भी हाथ में हाथ रखना तो हार जाना है ना। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ये सुनाम के जलाल में। अजीब मैंने इसलिए कहा, एक जिस्म रखने वाली शख्सियत आपके सामने खड़ी होकर कह रही है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। अब जितने लोग पाकशा कर लेते हैं इसी ईमान के साथ कि ये मसीह का बदन है, ये मसीह का खून है, मरते नहीं कि नहीं मरते, मर जाते हैं। खुदा कि इस बात को कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना रहेगा। साढ़े विचों कोई भी इतना नहीं का पाक शागत खान तो बाद लैन तो बाद रोटी ना खावे, पहन तो खानी नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। भूख लगती है, लेकिन कलाम में वो कह रहे हैं कि जो इस बदन को खाएगा, जो मेरी रोटी खाएगा, जो मुझे खाएगा, वो कभी भूखा ना होगा। कहना क्या चाहता है? ये जो लफ्ज कहे गए हैं, अब इन लफ्जों को ईमान के साथ हम अपनी जिंदगी में किस तरह लेंगे? यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जिस जिंदगी की रोटी की बात आपके सामने रखी है, जब इस रूहानियत में लेंगे तो कलामे खुदा में मफ़हूम है। खुदा ने कलाम किया और उस कलाम ने मुकद्दस
इस बात की गवाही देती है, कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया। कलाम ने जिस्म लिया, कलाम किया गया, उस कलाम ने जिस्म लिया और वो जिस्म कलाम दुनिया में आया। तब उसने फरमाया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा प्यासा ना होगा। कलाम को लेने की बात है, रूहानियत की प्यास की बात है। इस बदनी प्यास की नहीं, जिस्मानी प्यास की नहीं, रूहानियत की बात करता है। जब रूह के साथ कलाम को लेते हैं तो प्यास बुझती है। जब रूह के साथ कलाम को लेते हैं तो जिंदगी की रोटी मिलती है जो कभी भूखा नहीं होने देती। इसलिए फरमाता है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह हरगिज़ भूखा ना होगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपके सामने उनका कोई तालीमी मयार नहीं होगा, लेकिन जब वो सामने खड़े होते हैं तो पता चलता है कि खुदा इनमें है, खुदा इसमें है। क्यों? उसने कहा कि अक्लमंदों से लेकर उसने बेवकूफों के हवाले कर दिया, इल्मदानों से लेकर बेइल्मों के हवाले कर दिया, हकीमों की हिकमत से लेकर हिकमत किनके हवाले कर दी? बेवकूफों के हवाले कर दी। क्यों? किस तरह? क्योंकि उनके अंदर अपना कलाम भर दिया। वो कलाम उनके अंदर से निकलता है, और अंदर कलाम तब ठहरता है जब ईमान के साथ होता है। कलाम अंदर तब ठहरता है जब ईमान के साथ होता है। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक मैंने आपके सामने इस बात को सामने रखा है कि सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह किस रोटी की बात कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह किस प्यास की बात कर रहा है। जब हम इसे जिस्मानी तौर पर, अकली तौर पर लेते हैं तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हम समझते हैं ठीक है, शायद पानी ले लिया है कि यीशु का बदन। मैंने आपके सामने एक बात रखी, आपने ईमान के साथ इस रोटी को लिया कि ये यीशु का बदन है, फिर उर्दू बात की होना चाहिए, और मेरा बदन पाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरिया सोचा पाक हो गया जितनी, क्योंकि पाक चीज ले ली मैंने पाक बदन को खा लिया। दर हकीकत खुदा बहुत सारे लोग इसको यूं रस्मी तौर पर लेते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया था मेरी याद में यही किया करो। क्यों फरमाया था? एंजो की याद करने का मकसद इस तरफ सोच नहीं है, ये तारीफ नहीं है कि जब उसकी याद में ऐसा करेंगे तो अमली तौर पर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, मेरी कलीसिया में, मेरे घराने में उसका क्या असर होगा। किसी वक्त को याद कोई अजीज अगर साडा इस दुनिया तो रहलत फरमा गया होगा, हम जब याद करते हैं तो ऐसा याद करते हैं कि अपने आप को कायम रख ही नहीं पाते, ना चाहते हुए भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पता होते हुए कि अब वो नहीं होगी, अब इसका कोई हल नहीं है, तब भी आंसू निकल आते हैं। होता कि नहीं होता? क्या उसकी याद में जब ये करते हैं
तो ऐसा होता है? क्यों बहन? होता है? पक्की बात। 99% आपकी बात रखूंगा, 99% नहीं होता, 99% नहीं होता। आप हो, मैं हूं, जब ये बदन पाक होगा, जब ये पाकीज़गी उस बदन की आएगी, जब उस बदन के वसीला, जब उस शीरे के वसीला जो खून में तब्दील शुदा है रूहानियत आएगी, तो सोचें पाक हो जाएंगी, ख्याल पाक हो जाएंगे, मोहब्बत आ जाएगी, ताबेदारी आ जाएगी, फरमाबरदारी आ जाएगी, हलीमी आ जाएगी, फरोख्ती आ जाएगी। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो मान लें कि पाकीज़गी नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये मानने की जरूरत है कि पाकीज़गी नहीं आई, क्योंकि पाकीज़गी आएगी तो फरोख्ती होगी, पाकीज़गी होगी तो ताबेदारी होगी, पाकीज़गी होगी तो फरमाबरदारी होगी, पाकीज़गी होगी तो मोहब्बत होगी, पाकीज़गी होगी तो आपके अंदर मुआफ़ी होगी, पाकीज़गी होगी तो आपके अंदर सच्चाई होगी। क्या इस अशाए रूबानी को लेने के बाद जिंदगी में ये तब्दीली आती है? अगर नहीं आती तो यही अशाए रूबानी आपके लिए लानत का बाइस बनती है। हालेलुया। हम ले लेते हैं, कलाम को समझने की जरूरत है। खुदा के कलाम को अमली जामा पहना है। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा भूखा ना रहेगा, कभी प्यासा ही नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। आपकी भूख रूहानी भूख की बात करता है, आपकी प्यास रूहानी प्यास की बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, यूहन्ना 4 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा। अब गौर कीजिएगा, पाकीज़गी की निशानी क्या बता रहा है? कहना कि जेड़ा पानी मैं दवांगा ना, उस पानी के बाद की होगा? गौर कीजिए, जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी होगा। और जब वो पाक हो जाएगा, जब वो पानी पी लेगा, तो वो अपनी प्यास नहीं बल्कि दूसरों की प्यास मिटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में, मुझ में प्यास बुझने के बाद चश्मा जारी होना, ये अमली अलामत है। आपकी दुआ, मेरी दुआ अगर दूसरों के लिए राय मशर नहीं बनती, आपकी इबादत, मेरी इबादत अगर दूसरों के लिए रास्ता नहीं बनाती, आपका पाक शराकत लेना, मेरा पाक शराकत लेना अगर दूसरों के सामने किसी को कायम नहीं करता, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। अमली अलामत क्या है? आप में से चश्मा जारी हो जाएगा। आप में से क्या होगा? चश्मा जारी हो जाएगा। और जब आप में से, और चश्मा जारी किमें होगा? जे अपनी हुई दुआ ना होवे ते दूजियां नूं किवें लैके पवेगा? आओ दुआ करिए। अगर अपनी दुआ 5 मिनट दी ना होवे तो दूजियां नूं घंटा किवें लैके पवेगा? तो चश्मा तब जारी होगा जब आपकी रूहानी प्यास बुझ जाए। हालेलुया, हालेलुया।
एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने टिप के तौर पर रखता हूँ, इसे अपने घर तक लेके चाहिए। मैं अक्सर इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, जब ये एक आयत ज़हन नशी करके आप अपने घर तक लेकर जाएंगे और घर में बैठकर जब इस आयत मुकद्दसा को देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो पूरा कलाम, जितनी बातें, जितने अल्फाज आपकी कुव्वते समात ने इस वक्त वसूल किए हैं, वो सब आपको याद आ जाएगा। और जब याद रहेगा तो एक दिन, 2 दिन, कुछ न कुछ मैं डूबेगी ना। हालेलुया। सो इस आयत को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील 6 बाब उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है अपने नोटिस में ले लें। यूहन्ना रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। इब्ने आदम, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की। रूहानी खुराक तो मिल सकती है सिर्फ यीशु को। आम लोगों में क्या कहते हैं? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम कौन है? रब्बना ज़ुल जलाली यीशु अल मसीह। कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। सो पानी खुराक की फिक्र ना करने की बात है कि नौकरियां छड़ के दुआरे बैठ जाओ। नौकरी में से दुआ के लिए टाइम निकाल। बहुत सारी जिंदगियां वक्त ही नहीं मिलता। नौकरी करके आने फलाना काम, फलाना काम, फलाना काम, फिर रात में सो जाते हैं, सवेरे उठ के दुआएं रुबानी पड़ी, नौकरियां। सो खुदा के लिए वक्त निकालें, फिक्र करें रूहानी खुराक की। किसकी फिक्र करने की जरूरत है? रूहानी खुराक। और जब आप जिस काम की फिक्र में होंगे वही काम वक्त पर होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।